वृषभे यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः वृषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सातवां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं। ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 53 पर है। इनके पास ये पुस्तक है तो आप खोजते रह जाएंगे। हाँ 53 लोग। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञं नाप्रज्ञं अदृष्टमव्यवहार्यम् अग्राह्यमलक्षणम् अचिन्तमव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवम् अद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। सोयमात्मा चतुष्पाद। आत्मा के 4 पैर है, 4 पाद है। उसमें से जो 3 पाद है वो साधन है और चतुर्थ पाद साध्य है। 3 जो आयाम है वह साधन है, उसके द्वारा पहुंचना हमको चतुर्थ तक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सब साधन रूप में थे। आत्मा का वर्णन था और वो वर्णन अवस्था के संदर्भ में था। ध्यान से सुनिए। इन रिलेशन विद द स्टेट, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अवस्था के साथ अपने को जोड़ के जब हम अपने को देखते हैं तो हम विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में अनुभव करते हैं। व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्ञ कहा, समष्टि में वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर का। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये 2 विभाग नहीं है तो वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर वही एक तत्व 3 रूपों में भास रहा है। 3 संदर्भों से, 3 अवस्थाओं। तो ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक रूप क्या है? जब इन अवस्थाओं के बिना वो कैसा है। किसी भी संबंध को जोड़े बिना वो कैसा है, उसको कहते हैं स्वरूप। स्वयं का उसका रूप कैसा है। जैसे आप नाटक में देखते हैं कोई जो नायक है वो वेश धारण करता है। एक नाटक में नायक है, दूसरे में खलनायक है,
तीसरे में विदूषक है। अलग अलग उसके रूप है, लेकिन ये तीनों ही उसके क्या है, झूठे रूप है। उस सिनेमा या नाटक के संदर्भ में वो राजा है, पुलिस है, भिखारी है, बट उससे पूछा जाए आप कौन है तो बोले ये तीनों में नहीं हूं, मैं तो चौथा हूं। अब चौथा मतलब कोई चौथा नहीं है, वही तीन रूप से दिख रहा है। वेश यदि हटा दिया जाए तो वो एक केवल अभिनेता है कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पर भी आत्मा का वास्तविक रूप क्या है, पारमार्थिक रूप क्या है? ये जो तीन रूप है ये पारमार्थिक नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी और ट्रूथ। परम सत्य है वो इसमें बताया गया है, जो अभी हमने मंत्र पढ़ा। यही हमको समझना है, सविज्ञेय, अपने को इस रूप में ही जानना है। स आत्मा सविज्ञेय। जैसे मैंने कल भी बताया था, शायद परसों भी बताया था, एक ही व्यक्ति के तीन नाम हो जाते हैं, पति, पुत्र, पिता। पिता के संदर्भ में पुत्र है, पुत्र के संदर्भ में पिता है, पत्नी के संदर्भ में पति है। लेकिन संदर्भ हटा दे तो वो केवल एक मनुष्य है। अब उसको आप चौथा नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब में है ना। वही पति बना है, वही पुत्र बना है, वही पिता बना है। एक संदर्भ के साथ उसका वर्णन है, एक संदर्भ रहित। तो यहां पर आत्मा को इसलिए चतुर्थ कहा है। चतुर्थ मतलब तीन से कोई भिन्न चौथा ऐसा नहीं। जैसे वो मनुष्य पति से कोई चौथी चीज नहीं, दूसरी चीज नहीं। एक निरुपाधिक रूप है, एक सोपाधिक रूप है। ये अभी जो हमने तीन पढ़े ये सोपाधिक रूप है आत्मा के, उपाधि से युक्त है। जैसे आप जब तक जॉब में हैं आपको लोग कहते हैं आप मैनेजर है, किसी संस्था में आप जुड़े हैं तो कहा आप अध्यक्ष है, किसी समाज की सेवा कर रहे हैं तो आप समाज सेवक हैं। लेकिन इन तीनों से आप मुक्त हो गए, अपने आप कर लिया आपने, तो फिर ना आप अध्यक्ष रहे, ना आप मैनेजर रहे, ना आप सेवक रहे। ऐसे ही यहां पर है। अब कहते हैं नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। आत्मा का स्वरूप क्या है तो बोले वो अंत प्रज्ञ नहीं है। अंत प्रज्ञ, अब ये शब्द आपका परिचय का है, मतलब आप स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं है ना। अंत प्रज्ञ बताया था, मतलब आप तेजस नहीं है। न बहिष्प्रज्ञ, न तो आप जागृत अवस्था अभिमानी है, मतलब विश्व नहीं है। आपको पहले बता चुके हैं हम कि जब प्रज्ञा की स्थिति बाहर होती है तो हमारा नाम होता है बहिष्प्रज्ञा, ये जागृत अवस्था है। जब प्रज्ञा की स्थिति अंतरंग होती है तो हम बन जाते हैं अंतःप्रज्ञा। तो आत्मा में किसी भी प्रकार की प्रज्ञा नहीं है। आत्मा को आप न अंतःप्रज्ञ कह सकते हैं, न बहिष्प्रज्ञा, न विश्व कह सकते हैं, न तेजस। या 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का निषेध कर दिया आत्मा में इस मंत्र में। अब ये भी जैसे मैंने कहा कि आत्मा विचार का नाम नहीं है, बल्कि विचार का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो है। इसलिए अंतरंग में प्रज्ञा बह रही है तो बोले यही आत्मा है क्या, तो बोले बाहर प्रज्ञा है वो भी आत्मा नहीं। प्रज्ञा का नाम आत्मा है ही नहीं।
कितनी भी सात्विक वृत्ति हो, वो आखिर है क्या? वृत्ति। तो न अंतःप्रज्ञा, न बहिष्प्रज्ञा, न मैं विश्व, न मैं तेजस। तीसरी एक प्रज्ञा की स्थिति होती है, उसका भी निषेध किया। न उभयतः प्रज्ञा। उभयतः प्रज्ञा मतलब एक ऐसी अंतराल अवस्था होती है, न तो मेरी प्रज्ञा पूरी तरह बाहर है, न अंतरंग है, बीच में, कभी बाहर जा रही है, कभी अंदर में जा रही है। इसका अनुभव हमको तब होता है जब हम सुबह उठते हैं और नींद आपकी पूरी हुई नहीं है और किसी ने उठा दिया, तो क्या होता है? आधी नींद आधी जाग। एक अंतराल अवस्था होती है, प्रज्ञा अंदर बाहर दोनों चलती। अलार्म सुनाई भी दे रहा है और पूरी तरह हम जागे भी नहीं है, न जागे हैं न सोए। प्रवचन में भी ऐसी अवस्था होती है, अंतराल अवस्था। एक तो आप सुबह सुबह उठा देते हैं जल्दी, तो प्रज्ञा बीच में जाती, कुछ एकदम चुटकुला आता है तो बाहर आ जाती है, अरे कुछ स्वामी अच्छा बता रहे हैं। फिर थोड़ा तत्व विचार, तो ये प्रज्ञा की ऐसी लटकती हुई, झूलती हुई जो अवस्था है, कभी एक क्षण के लिए घर जाके आ जाती है, फिर वापस जहां हमें वहां जाती है। तो बोले ये आत्मा नहीं है। न उभयतः प्रज्ञा, न प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घन कौन सी अवस्था थी? सुषुप्ति। प्रज्ञान घन शब्द से सुषुप्ति का निषेध किया। कल आपको बताया था हमने कि आत्मा का वर्णन निषेध मुख से ही होगा। सबका निषेध करने पर जो बचेगा वो है आत्मा। उसका निरूपण आकार से और रंग से हो नहीं सकता। तो अब सुषुप्ति दशा है। अब कोई कहता है कि सुषुप्ति में ही हमको आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा उस समय प्रज्ञा न तो बाहर जा रही है न अंतर में जा रही है, सारी प्रज्ञाएं लीन हो गई है। किन्हीं किन्हीं दार्शनिकों ने कहा कि सुषुप्ति इज द राइट व्हाट स्टेट वेयर यू रियलाइज योरसेल्फ। आत्मा का असली स्वरूप जानना है तो सुषुप्ति, क्योंकि वहां कोई प्रज्ञा नहीं है। लेकिन इसका यहां निषेध कर दिया। प्रज्ञान घन ये भी नहीं है, भले ही घनीभूत प्रज्ञा है, लेकिन वहां हमको अपना तो ज्ञान नहीं होता ना। सुषुप्ति में अविद्या है, अज्ञान है, जागृत और स्वप्न का बीज वहां है। सुषुप्ति अवस्था कैसी है? बीजावस्था है। इसलिए न प्रज्ञान घन। भले ही वहां संसार नहीं है, लेकिन संसार का बीज तो है। भले ही व्यक्त जगत नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते आप संसार से मुक्त है। ध्यान से सुनिए, न प्रज्ञान, बीज भाव। तो सुषुप्ति का भी निषेध कर दिया। तो ये प्रज्ञा की घनीभूत जो अवस्था है, बोले वो भी आत्मा की नहीं है। तो चार तरह की प्रज्ञा हो गई। बाहर जाने वाली प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा, अंदर में जाने वाली प्रज्ञा अंतःप्रज्ञा, अंतराल जो है कभी बाहर जा रही कभी अंदर। बोले ये भी तत्व नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा जो सारी प्रज्ञाएं लीन हो गई है, तो बोले वो प्रज्ञा भले लीन हो गई, लेकिन आपको वहां आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वो एक ऐसी अवस्था है जहां अज्ञान बचा हुआ है।
न प्रज्ञान। फिर कहते हैं न प्रज्ञम। ये तत्व जो है ये प्रज्ञ नहीं है। अब ये प्रज्ञ मतलब क्या? न प्रज्ञम ये शब्द है ना, तो न प्रज्ञम। आप देखिए पांचवी ये प्रज्ञा है। तो न प्रज्ञम का अर्थ यहाँ पे भगवान भाष्यकार बड़ा अच्छा करते हैं। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। न प्रज्ञम जो शब्द है वो कहाँ लिखा है, तो आप पेज नंबर 57 में 57 न प्रज्ञम इति, क्योंकि ये शब्द आया नहीं है। देखो हमने 3 पादों का जो वर्णन सुना, तो 3 बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ और प्रज्ञानघन, ये प्रज्ञा की 3 अवस्थाएं, ये तुम जान चुके हैं। तो न प्रज्ञम मीन्स व्हाट? तो बोले युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। बोले यहां जिस प्रज्ञा का प्रतिषेध किया है उसका अर्थ ऐसा है, ध्यान से सुनिए, आपको यदि नहीं मिल रहा है तो सुनिए। युगपत एक प्रज्ञा होती है। युगपत मतलब एक साथ सब चीजों को जानना। ये भी एक प्रज्ञा की अवस्था है। जो लोगों के पास सिद्धियां होती हैं वो लोग जान लेते हैं भूत भविष्य वर्तमान एक ही साथ। आपके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। ये जो प्रज्ञा की स्थिति है, ये इससे हम लोगों का परिचय है नहीं। ये तो जो व्यक्ति को उपासना करता है तो उसको ये सिद्धि मिल सकती है। इसको हमारे शास्त्रों में कहा योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष मतलब योग के बल से उसको सब चीज प्रत्यक्ष हो जाती है। यहां जितने लोग बैठे हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो जान सकता है। चमत्कार होता है कि नहीं? चमत्कार सबको जानना, हमारे मन में आया विचार जान। इसको युगपत साइमल्टेनियसली ही नोज एवरीथिंग। जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी की स्तुति भगवान ने की। वाल्मीकि जी ने वैसे पूछा है कि आपका आगमन कैसे हुआ यहाँ, क्या कारण है। तो मानो कि वाल्मीकि जी क्या है, अज्ञानी बनकर पूछ रहे हैं। तो वहां भगवान कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। बोले महाराज आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हैं, यू नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये त्रिकालदर्शी होना यही क्या है, प्रज्ञम। हाँ। तो यदि कोई ऐसा योगी भी हो जाए, चमत्कारी सिद्ध भी हो जाए, तो उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि वो आत्मज्ञानी हो गया। हाँ हाँ हाँ। बोले ये जो प्रज्ञा की स्थिति है ये आखिर तत्व की तो स्थिति नहीं है। आपने साधना के द्वारा उस बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य पैदा कर ली कि आप सब कुछ जान पा रहे हैं। आत्मा में तो इस तरह का ज्ञातृत्व है ही नहीं, ज्ञाता नहीं है वो। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व एक भी ये विकार उसमें नहीं। देखो योगी होना एक अलग बात है, ये किसी अनुष्ठान का फल हो सकता है। आपने किसी देवता को प्रसन्न किया अपने उपासना से, उसने आपको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सब लोगों के मन की बात जान लोगे। ऐसे होते हैं ना सिद्ध संत। तो ये भी आफ्टर ऑल प्रज्ञा की ही स्थिति है, ये बताना चाह रहे हैं।
आज हम अल्पज्ञ हैं, यदि किसी ने उपासना की तो बहुज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ मतलब बहुत सारी चीजों को एक ही क्षण में जानना है। अब जैसे भगवान शंकर तो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, स्वयं ब्रह्म ही है, लेकिन वो तो योगी भी है। इसलिए रामायण में प्रसंग आता है, सती जी जब गई है और राम जी की परीक्षा की, सती जी आके झूठ बोल देती कि हमने कुछ परीक्षा ली नहीं, कछु न परीक्षा ली नहीं हो सकी। तब भगवान शंकर बैठे हैं और उन्होंने ध्यान लगाया और वो पीछे पास्ट में गए हैं, बोले क्या क्या घटना घटी जरा देखिए। जैसे हम कैसेट को रिवाइंड करते हैं, तो ही कैन गो बैक इन द टाइम। ये वर्तमान में रहते हुए भूत को भी जान सकते हो, भविष्य को जान सकते। जब सती ने बहुत हट किया कि हमको दक्ष के यज्ञ में जाना ही है, शिव जी को पहले ही याद हो गया कि वहां गड़बड़ होने वाली है, इसलिए जरा 2-4 कमांडो भेज दी साथ में उनके साथ। आई कुड सी कि वहां तो कुछ आप सुरक्षित नहीं हो। तो ये एक प्रज्ञा की स्थिति है, युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत आकर्षक ये अपनी क्या स्थिति हो सकती है। लोग चाहते कि हमको भी ये स्थिति मिल जाए, बट अगेन इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। एक्चुअली रियलाइजेशन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, वही अटक जाएंगे। अब एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि आप चमत्कार दिखाओगे लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा नमस्कार मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दक्षिणा थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। अरे नहीं, ये तो एकदम सब कुछ जानते हैं, इनसे बच नहीं सकते हम, इसलिए ज्यादा दक्षिणा, ज्यादा कुछ क्या भिक्षा, यही मिलेगा ना उसको। मोक्ष नहीं मिल सकता, याद रखना, यदि वही अटक गया। इसलिए हालांकि इससे निकलना कठिन हो जाता है। ये तो अच्छा कि हमको मिला ही नहीं है, इसलिए वो फर्क ही नहीं पड़ता। और ठीक है, हमारी बुद्धि तो इतना छोटी सी। तो तत्व तक की यात्रा करनी है तो इसका भी प्रतिषेध। जैसे आपको केदारनाथ जाना है तो बीच के कितने भी लुभावने आकर्षक दृश्य हो, उसका त्याग करना पड़ेगा। बोले नहीं, अब यही अच्छा लग रहा है, तो लोग थक भी जाते हैं। बोले मतलब वहां ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यही तो बर्फ और पहाड़ और और बोले हम केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पहुंचा नहीं है, एक केवल माइलस्टोन है, उसके ऊपर लिखा है केदारनाथ 15 किलोमीटर। तो बोले आ गया केदारनाथ। तो ये सिद्धियों के चक्कर में पड़ना ऐसा ही है, अणिमा गरिमा महिमा लहिमा। तो इसलिए देखिए, श्रुति माता को मालूम है कि साधक जो है इसी को तत्व मान लेगा, इसी को परम स्थिति मान लेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे कोई पौधा ऐसा आगे आगे चलता है, बीच बीच में कोपले उसकी निकलती है, वो कोपलों को काटना पड़ता है तब उसकी ग्रोथ होती है बड़ी। तो ये बीच बीच की चीजें हैं रास्ते की। जब अमृत मंथन हुआ है तो देखिए कैसे कैसे रत्न और कैसी कैसी चीजें निकली है। देवता इधर भाग रहे हैं, असुर इधर भाग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं महाराज आप अमृत के लिए कर रहे हो ना। तो उसमें ऐरावत हाथी निकला, तो फिर क्या उच्च श्रवा घोड़ा निकला, तो फिर लक्ष्मी जी निकली, वारुणी निकली। हालांकि सब लोग लेते रहे लेकिन रुके नहीं हो, भगवान करते रहो करते रहो।
पारिजात वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, कौस्तुभ मणि निकला, 14 रत्न निकले उसमें, 14 चीज। शुरुआत तो हुई विष से। सारे देवता और असुर घबरा गए, बोले अमृत के लिए कर रहा हूं, उनके इनॉग्रेशन ही किससे हो रहा है? विष है। और ये प्रपोजल जो है ना, हम समुद्र मंथन का, ये भगवान ने ही दिया था, आप दोनों मिलकर की। भागवत में कथा सुनी है ना, दोनों लोग कहने लगे ये क्या प्रस्ताव है, विष निकले। अंग्रेजी में, संस्कृत में कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका पात। कोई भोजन करने बैठा और एक मक्खी गिर गई पहले ही घास से, तब ऐसा कहते हैं कदम आपने बढ़ाया और बाधाएं शुरू। खैर अंत में अमृत निकला है, तो ऐसे ही यहां पर भी अंत में तत्व ज्ञान है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो न प्रज्ञम युगपत सर्व विषय पर, तो ये 5 तरह की जो प्रज्ञाएं हैं उसका निषेध हुआ। छठी क्या है? न अप्रज्ञम, आत्मा जो है वो अप्रज्ञ का भी नाम नहीं है। अप्रज्ञम का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं अचैतन्यम प्रतिषेध, जड़ जड़ नहीं है। अप्रज्ञ मतलब जड़, ध्यान से सुनना, इनर्ट। तो आत्मा किसी जड़ वस्तु का नाम नहीं है। प्रज्ञा की एक स्थिति होती है तब हम बिल्कुल जड़वत हो जाते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक पत्थर होता है कि नहीं, उसको कोई भान संज्ञान कुछ नहीं, सर्दी गर्मी बारिश, ऐसे ही हमारी प्रज्ञा है जड़वत हो जाती है, कुछ भान ही नहीं, शून्य। तो बोले ये आत्मा नहीं है। अब नींद में भी इस स्थिति का अनुभव करते हैं, जड़वत हो जाते हैं कि नहीं? एक प्रेत हो सोया मृत व्यक्ति और एक सुषुप्त व्यक्ति, दोनों ऐसे पास पास में, दूर से देखने में दोनों कैसे लगते हैं? मृत, जड़वत हो जाते हैं। तो आत्मा जड़ का नाम नहीं है। हमको अपना भान है कि नहीं सब, कोई अपने आप को जड़ नहीं कह सकता। संस्कृत में जड़ शब्द का अर्थ होता है जिसको अपना भान नहीं, दूसरे का भान नहीं, उसको कहते हैं जड़। ध्यान से सुनिए, जड़ मतलब जो क्रिया नहीं करता उसको नहीं कहते जड़। क्रिया के अभाव का नाम जड़ता नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम जड़ता है। फर्क समझ में आ रहा है? नहीं तो लोग जड़ और चेतन का क्या अर्थ करते हैं? बहुत जो चीज क्रियाशील है बोले चेतन है, और जो क्रिया शून्य है वो जड़ है। नो, अवेयरनेस जहां पर नहीं है वो ही जड़। तो हमारे जीवन में ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब हम अपने आप को जानते ना हो, है कि नहीं? मैं जड़ हूं ये कहने के लिए भी चेतना चाहिए कि नहीं? जड़त्व अनुभव विरुद्ध है। अहम अस्मि सदा भामी, मैं हूं और सदा मैं हूं। जो बहुत बड़ा पहाड़ है वो जड़ है, क्योंकि उसको भान नहीं है कि वो है। समझ आ रहा है ना? तो आकार से भी आप जड़ चेतन का विवेक मत कीजिए, क्रिया से भी मत कीजिए कि जहां क्रिया है वहां चेतना है। तो हवा तो चल रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो क्या चेतन हो गई क्या वो? बात समझ रहे क्या? सब लोग यही है, जड़ तो नहीं है, जड़ी भाव को प्राप्त नहीं हुई। जब सीधे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो न अप्रज्ञम, आत्मा जड़, जड़ वस्तु का नाम नहीं। ये पंचमहाभूत ये जड़ है, पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर जड़ है।
मेरे कारण शरीर का भान है कि शरीर के कारण मेरा भान है? मेरे कारण शरीर है ना। मैं शरीर को जानता हूं कि शरीर मुझको जानता है? मैं जानता हूं। तो यहां पर बोले आप ऐसे हो। प्रज्ञाएं ये जो 6 रूप से दिखती है, ये 6 प्रज्ञाएं आत्मा नहीं है। न बाहर भागने वाली, न अंदर भागने वाली, न बीच वाली, न सब कुछ जानने वाली, न घनीभूत प्रज्ञा, न जड़ प्रज्ञा, जड़त्व मतलब न प्रज्ञा। अब ऐसा जब साधक ने सुना तो बोले तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि हम तो एकदम शून्य ही है, सबका ही निषेध कर दिया। हमको तो यही अनुभव सब में आता है, यही अनुभव का दायरा है, अनुभव का क्षेत्र है। सबको आपने मना किया कि आप ऐसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बोले फिर आत्मा क्या है, फिर मैं कौन हूं? तो कहते हैं अदृष्टम। अगला शब्द देखिए मंत्र में, मूल मंत्र में, अदृष्टम। अदृष्टम मतलब मैं दृश्य नहीं हूं। अब फिर आपने निषेध कर दिया। हम समझ रहे थे कुछ पॉजिटिव आप बताएंगे, तो अदृष्ट, दृश्य नहीं है। अब देखिए यहां स्पष्ट बोल दिया है दृश्य नहीं है, इसलिए जो हम ध्यान में कुछ देखते हैं और हम मानते हैं कि यही आत्मा है, नो। कुछ सुनते हैं, बोले ये अपने आत्मा की आवाज सुनी, घंटानाद, शंखनाद, बोले हो गया साक्षात्कार। देखो हम इन सब का निषेध नहीं कर रहे हैं, ये सब अनुभव होते हैं, लेकिन आगे चलो, आगे चलो, इनकी उपेक्षा करो। हम घंटी की आवाज सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, या रंग देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं। दुनिया में बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे रंग हैं, आंख बंद करके भी वही देखना है। स्वामी जी आप तो एकदम हंसी उड़ा रहे हैं, हमको तो लग रहा था कितने अच्छे हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। देखिए आकर्षक लुभावनी चीज ये सत्य है ऐसा नहीं है। अच्छी लग सकती है वो चीज, लेकिन अच्छी है इसलिए सत्य है ऐसा थोड़ी होता है। कोई सपना बड़ा अच्छा लगा तो बोले बार बार मेरे को वही सपना देख रहा है। अरे बहुत ही अच्छा सपना था। तो इस सपने की तरह है ये सब चीजें। तो कहते हैं दृश्य जो है ना, वो सब दृश्य यद दृश्यम तद नष्टम। जो भी दृश्य है वो नष्टमान चीज है। आप दृष्टा हो। अदृष्ट कहने का मतलब है आप दृष्टा हो। आप जो भी कुछ अनुभव आ रहा है, दिव्याति दिव्य अनुभव आपको आ रहे हैं, उन अनुभव का जो कर्ता है, अनुभव करता देख रहा है, जान रहा है, वो आप है। इसलिए अदृष्टम, दृश्य नहीं है। आप यदि दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ को पढ़ें तो उसमें आता है रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृक्तमानसम दृश्यादिवृत्तय साक्षी ध्रुवेव न तो दृश्यते। बोले रूप रंग इत्यादि दृश्य है, नेत्र दृष्टा है, फिर नेत्र भी दृश्य बन जाता है। नेत्र को हम जानते हैं मन से, मेरी आंख ठीक नहीं, मेरे कान ठीक नहीं, तो ये भी दृष्टा नहीं है, दृश्य बन जाता है। मन से हम जानते हैं, तो मन दृष्टा हुआ, इंद्रिया दृश्य हुई। फिर मन को भी हम जानते हैं, तो मन भी दृश्य बन जाता है। तो मन को जानते हैं कि नहीं, मन में नींद आ रही है या क्रोध आ रहा है, तो मन बन गया दृश्य। अब इसका दृष्टा कौन है? मैं। अच्छा, अब इस मैं का कोई दृष्टा है क्या? बोले न, ध्रुवे वो दृक मात्र है, दृंग मात्र, वो कभी भी दृश्य नहीं बनता। तो अदृष्टम, ये सब अपना ही परिचय है। हाँ, ध्यान रखना,
इन सारे शब्दों को अपने में घटाकर देखिए, अप्लाई, जस्ट सी कि ये रियली ये मेरा ही वर्णन है क्या। और जब कहता मैं मतलब ये शरीर की ओर ध्यान मत दीजिए, तो शरीर तो दृश्य है ही, अदृष्टम कहा है। अच्छा, फिर अगला शब्द है अव्यवहार्यम। आत्म चैतन्य कैसा है, तो बोले चूंकि वो दृश्य नहीं है इसलिए व्यवहार्य भी नहीं है। यस्माद अदृष्टम तस्माद अव्यवहार्यम। आत्मा से व्यवहार नहीं होता। व्यवहार किससे होता है? शरीर से, इंद्रिय से, मन से। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, अब ये प्रवचन का व्यवहार हो रहा है, तो इसमें मन, बुद्धि, इंद्रिय सब इन्वॉल्व है, लेकिन आत्मा का व्यवहार नहीं होता। आत्मा के साथ आप व्यवहार कर भी नहीं सकते, आप शरीर के साथ कर सकते हैं। आप यदि किसी का सम्मान कर रहे हैं तो आप किसका सम्मान करोगे? शरीर। उसके गले में माला डालोगे, उसके मस्तक पर तिलक लगाओगे। अच्छा, यदि आपको अपमान भी करना है तो शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि का ही होगा ना। इसलिए जो बार बार कहा है मानापमान यो तुल्य। जो ज्ञानी है वो मान अपमान में समान रहता है, क्योंकि वो कहता है जिसका आप मान अपमान कर रहे हो मैं हूं नहीं। तो न तो वो निंदा में दुखी होता है, न स्तुति में बहुत ज्यादा खुश होता है कि वाह वाह मेरी स्तुति हो रही। तुल्य निंदा स्तुति। तो अव्यवहार्य। आत्मा इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग, ओके। मैंने हमको आत्मा का प्रैक्टिकल करके बताई, तभी हम मानेंगे आत्मा है। तो प्रयोगशाला में अब आत्मा को ले जाएंगे। देखो वैज्ञानिक लोग हर चीज को कैसे प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके, परीक्षण करके, फिर सिद्ध करके किए। जैसे वो बहुत सारे पाउडर मिला कर देते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने किया होगा, परीक्षण करके बताना पड़ता है इसमें कैल्शियम है कि सोडियम है। सोडियम प्लस H2SO4, तो क्या NaSO4 तो वो सोडियम सल्फेट बनेगा। बोले हाँ इसमें सोडियम है। अब आत्मा तो ऐसी कुछ दिखाई नहीं देती। बोले नहीं नहीं, आत्मा को मिलाएंगे H2SO4, और यदि आत्मा सल्फेट बना तो फिर हम कहेंगे कि यस था। चाहे कितना ही माइक्रोस्कोप हो, यू कांट सी दैट। तो व्यवहार संभव नहीं है, बल्कि ऐसा उल्टा बोलिए, जिसके कारण व्यवहार हो रहा है वो है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण गुरुदेव बिजली का दिया। बिजली अदृष्टम है कि नहीं, और अव्यवहार्य। अब ये उतना पूरा 100% नहीं है, लेकिन उदाहरण है। बिजली दिखती नहीं है ना, तो दिखती नहीं इसलिए है ही नहीं, या उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते इसलिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली के कारण माइक और बल्ब और ट्यूबलाइट और सब कुछ काम करते हैं, तो स्वयं अव्यवहार्य है, बट बिकॉज ऑफ दैट व्यवहार इज पॉसिबल। लोगों को जो है ना, आत्मा को भी प्रैक्टिकल करना है। बोले जब तक प्रैक्टिकली हम देखेंगे नहीं उसको, ये सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। उल्टा चलिए, जिसके कारण आप देख रहे हो वो है चक्षुषस् चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्र, मनसो मनोयत। मन का मन है, कान का कान है, आंख की आंख। अव्यवहार्यम। तीसरा नाम क्या दिया? अग्राह्यम। आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। अग्राह्यम मतलब शंकराचार्य लिखते हैं कर्मेंद्रिय ही। ध्यान से सुनिए, कर्मेंद्रिय मतलब हस्त, पाद इत्यादि
वाणी, इनके द्वारा आप आत्मा को पकड़ नहीं सकते। हाथ कर्मेंद्रिय है। अब जगत में किसी भी चीज को आप ग्रहण करते हुए पकड़ लेते, बोले हम आत्मा पे झपट्टा मार के पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वाणी के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकता। हस्त आदि जो कर्मेंद्रिय है न ग्राह्यम, बल्कि फिर उल्टा कर लीजिए, जिसके कारण कर्मेंद्रिया काम कर रही है। तो पहला बताया अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम। अब कहते हैं अलक्षणम। बोले कुछ आप लक्षण तो बताइए। तो बोले अलक्षण। अलक्षण मतलब उसका कोई लक्षण नहीं बता सकते। अब देखो यहां पे थोड़ा सा रुकते हैं। ये जितने भी लक्षण बताए वास्तव में कैसे हैं, ये निषेधात्मक है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जो जो दृश्य है उसको हटाइए, क्योंकि दृश्य आत्मा नहीं है, ऐसा बताया ना। अदृष्टों का सीधा मतलब है जो जो चीज आपको ज्ञात हो रही है वो आत्मा नहीं है। अच्छा, दृश्य को तो हम जानते हैं, नदी है, पहाड़ है, वृत्ति है, शरीर है। तो बोले हटाओ हटाओ हटाओ, निषेध, व्यावर्तन करो। जो बच जाए वो आत्मा है। उसका कोई लक्षण तो बताइए, वो कैसा है। तो बोले वो नहीं बता सकते, अलक्षण। क्यों? तो देखो इसका भी एक तर्क है। जब आप किसी चीज का लक्षण बताते हैं तो लक्षण में एक उसकी प्रकृति ये होती है कि वह व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक मतलब सब चीजों को हटा देता है। जैसे आपको हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि शक्कर नाम की एक चीज है, और शक्कर का लक्षण क्या बताया, जो मीठी है। अब ये लक्षण है उसका खुद का। तो जाओ और मीठी वस्तु को लेके आओ। तो अब ये जो लक्षण दिया है मिठास, इस मिठास के कारण क्या हुआ, आप जितनी दूसरी चीजें उसको हटा रहे हैं। बोले नमक शक्कर नहीं है, मिर्च शक्कर नहीं है। तो लक्षण में क्या सामर्थ्य है, हटाने। जो कोई वस्तु एक जगह एक समय होती है उसको तो आप उसका लक्षण बता के ज्ञान करा सकते हैं। सूर्य किसको कहते हैं, तो बोले जो गगन में चमक रहा है। ये क्या, जैसे ही आपको ये लक्षण बताया जो चमक रहा है, तो जो न चमकने वाली चीजें हैं वो हट गई। तो लक्षण का लक्षण क्या है, व्यावर्तक है। अब आत्म चैतन्य एक ऐसी वस्तु है, दुनिया में जैसे 50 चीजें हैं उसमें से एक आत्मा है, ऐसा नहीं है। बात पकड़ रहे होंगे। आत्म तत्व तो सब जगह व्याप्त है, तो आप उसको कैसे लक्षण के द्वारा बता सकते हैं। एक शरीर है तो उसकी भी पहचान करानी है तो हम लक्षण बता सकते हैं कि आप हमारे भाई को लेके आइए। उस दिन बताया था, लक्षण बताया था, ऊंचा है, सावला रंग का है इत्यादि। तो वो कहते हैं हजारों लोग वहां हैं, वो हजारों लोग हमारे दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, या उधर हम देखेंगे नहीं, सीधे उस पर जाएंगे। लेकिन चूंकि आत्म तत्व तो सर्वम है ना, पहले ही मंत्र में हमने पढ़ा है, सर्वगम ही एतत् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसलिए लक्षण नहीं बता सकते, अलक्षण। और यहां भगवान भाष्यकार उसको थोड़ा और अच्छा बताते हैं, अलक्षणम अलिंगम इति एतद् अननुमेयम। ये बोले इस आत्मा का अनुमान आप नहीं कर सकते। तो अलक्षणम का अर्थ है अननुमेय। अनुमेय मतलब अनुमान करना। अनुमान मतलब
प्रत्यक्ष में कोई चीज दिख रही है, उसकी सहायता से जो चीज नहीं दिख रही है उसको जानना, उसको कहते हैं अनुमान। शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं लिंग परामर्श। लिंग मतलब होता है चिन्ह। उस चिन्ह के द्वारा जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उस तक पहुंचना, परामर्श। परामर्श का अर्थ ये हिंदी वाला परामर्श नहीं, जरा परामर्श क्या, चर्चा जो हम करते हैं, सलाह कहते हैं, वो अर्थ नहीं है, ज्ञान के अर्थ में। अब देखो आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण का शास्त्रीय ही है। हम लोग जैसे यहाँ पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ पे कभी कभी आपको धुआं दिखाई देता है, तो धुआं दिख रहा है लेकिन आप तुरंत बोलते हैं अरे वहां आग लगी है। देख रहे हैं किसको? धुएं को। कैसे आपको क्या हुआ? आग है, क्योंकि एक लिंग है, चिन्ह है, धुआं। हमने अपने किचन में देखा हुआ है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। हाँ, तो यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्याप्ति। ये व्याप्ति है, दोनों का संबंध हम जानते हैं, नित्य सहचार्य है, किसमें? धुएं में और अग्नि में। तो भले ही अग्नि अभी हमको दिख नहीं रही है, लेकिन आपने अनुमान कर लिया कि नहीं? क्योंकि हमने देखा हुआ है यत्र धुआं तत्र, संबंध देखा हुआ, जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा बिल्कुल ऐसा उदाहरण देता हूं, कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं है। इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं कोई बाहर से भी बता सकता है, हम भी बता सकते हैं। जब हम बाहर जाएंगे, आप अंदर होंगे, तो हम बता सकते हैं कि अंदर कितने लोग बैठे हैं। मतलब क्या आप सिद्ध हो गए क्या? अरे सीधी बात है, चप्पल गिन के। गली का उदाहरण को इतना अच्छा है। तो यत्र यत्र चप्पलाहा तत्र तत्र शिविरार्थी। तो वो चप्पल क्या हो गया? लिंग बना ना, चिन्ह बना। हम जानते हैं बिना चप्पल के आप आ नहीं सकते क्योंकि इतनी ठंड है। तो अब इसको कहते हैं व्याप्ति, नित्य संबंध देखा हुआ है, तो अनुमान आप कर सकते हैं न देखकर। अब आत्मा का किसी के साथ नित्य साहचर्य या नित्य संबंध है नहीं, तो आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते, अननुमेय। चलो इसको और थोड़ा और सरल कर सकते हैं। अनुमान जब हम करते हैं तो बुद्धि से करते हैं, ठीक है ना? अनुमान के लिए विचार बुद्धि, और आत्मा जो है बुद्धि का विषय कभी बन नहीं सकता, इसलिए इसको कहा अलक्षण। देखिए इतनी सारी बात इस एक शब्द में है। लक्षण बता देंगे तो सब चीज से हट के एक आत्मा है ऐसा हमको ज्ञात होगा, जो कि गलत है। दूसरा, उसका कोई लिंग नहीं है कि जिससे आप उसका अनुमान करें। आत्मा का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होता है, न प्रत्यक्ष प्रमाण, न अनुमान प्रमाण। केनोपनिषद में बड़ा अच्छा लिखा, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो, न इंद्रिय से, न मन बुद्धि से। इसलिए नाम लिखा अलक्षणम। तो कितने हो गए? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम। अतएव अचिंत्यम, क्योंकि उसका कोई दृश्य नहीं, उसके साथ कुछ व्यवहार हो नहीं सकता, उसका कोई लक्षण समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका चिंतन कैसे करें? बुद्धि से चिंतन उसी का होता है जिसको कि हमने देखा है, इंद्रियों के द्वारा कुछ डेटा अपने पास आया है।
आजकल डेटा की भाषा है, डेटा, डाटा, डेटा, व्हाटएवर। सो ये पांचों इंद्रियां क्या करती है? डेटा लाके देती बुद्धि को, एंड देन बुद्धि थिंक। हम आपको ये बोल सकते हैं कि सामने जो पर्वत दिख रहे हैं इसके ऊपर अब आप विचार कीजिए, तो आप आंख बंद करके विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका आकार, रंग इत्यादि देखा है। चिंतन पॉसिबल है, लेकिन जिस चीज के बारे में न आपने कुछ सुना है, जिसको न आप देख सकते, न छू सकते, उसके बारे में चिंतन कीजिए। बुद्धि के आगे ये वस्तु कभी नहीं है, बुद्धि के पीछे है। जैसे आप टेलीस्कोप से चंद्रमा को तो देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से आंख को देख सकते हैं क्या? उसी दूसरे की आंख देख सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा मैं घुमाऊंगा। और एक ने कहा कि एक आंख से देखूंगा दूसरी आंख, ऐसा कभी मत करना। बहुत हम कह रहे हैं उसी आंख को आप उसी टेलीस्कोप से देख सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज जो दृष्टा है वो समकाल में दृश्य नहीं बन सकता। टेलीस्कोप के आगे जो है वो सब दृश्य। तो अर्थ ये है, आत्म तत्व चूंकि अदृष्ट है, अव्यवहार है, इसलिए फिर अंत में लिख दिया अचिंत्यम। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तम अचलम ध्रुवम। ये कहीं तो भी लिखा हुआ है। गीता के 12वें अध्याय में भगवान भी इसका समर्थन करते हैं जो यहाँ लिखा है। अचिंत्यम वाम शब्द आता है, कूटस्थम अचिंत्यम। तो बुद्धि का विषय कभी बनता नहीं है। हो गया? तो अतएव चिंत्य, और इसलिए अतएव अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश मतलब शब्द के द्वारा उसका वर्णन हो नहीं सकता। वर्णन करने के लिए कुछ तो डेटा चाहिए, कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कुछ लक्षण चाहिए। तो बोले ये तो फिर बहुत ही, मतलब फिर कैसे समझे आप? जो भी तरीके हैं समझने के, उसका निषेध कर रहे हैं। बुद्धि से भी नहीं, इंद्रिय से भी नहीं, व्यवहार से भी नहीं। तो फिर एक शब्द पकड़ा दिया, बोले ये इसको पकड़ के आप आत्मा को जान लो। क्या शब्द दिया है? एकात्म प्रत्यय सारम। बहुत सुंदर, एकात्म प्रत्यय सारम। इसको तो आप याद रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यही मूल है जिसके द्वारा आप आत्मा को समझ सकते हैं। और देखो यहां लिखा हुआ है एक आत्म प्रत्यय। प्रत्यय को कहते हैं वृत्ति या विचार। इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बोल के पूर्ण करें। प्रत्यय थॉट, अपने भीतर बहुत सारे थॉट हैं। जगत के विचार आ रहे हैं, घर के विचार आ रहे हैं। उन विचारों की ओर मत देखिए। इन्हीं सारे विचारों में एक विचार है, मैं हूं, मैं हूं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अहम वृत्ति। ध्यान से जरा इसको सुनिए। एक वृत्ति अपने में कांस्टेंट है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। ये मैं हूं के बीच में बहुत सारी चीजें हम डाल रहे हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं। तो बोले ये सारे वृत्तियों में जो अहम वृत्ति है वो कॉमन है। इस अहम वृत्ति के पीछे पीछे आप चलिए तो आप आत्मा तक पहुंच जाओगे। इस अहम वृत्ति का जो सार है, सार मतलब उसकी आत्मा, ये अहम वृत्ति जहां पर दिख रही है, जिसके कारण दिख रही है, अनुभव में आ रही है, वो है आत्मा। शब्द लिया सार, सारम का अंग्रेजी में क्या होगा? एसेंस।
व्हाट इज द एसेंस ऑफ आई थॉट, मतलब किसके ऊपर ये अहम 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 करके हमको अनुभव हो रहा है। बोले अहम वृत्ति को पकड़ो आप तो आत्मा का ज्ञान होगा। यहाँ शंकराचार्य बहुत अच्छा एक शब्द डालते हैं, सारम शब्द का अर्थ वो कहते हैं प्रमाण। ये अहम वृत्ति ही क्या है, प्रमाण है आत्मा की। प्रमाण मतलब पहले दिन हमने बताया था आपको, ज्ञान का साधन, याद है क्या? प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन बताया था ना। ये नेत्र जो है प्रमाण है रूप रंग के लिए, ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए ये अहम वृत्ति साधन है, आई थॉट। अहम वृत्ति का आप अनुसरण कीजिए। शंकराचार्य बहुत अच्छा लिखते हैं, बोले जागृदादि स्थानेषु एकः अयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय ते अनुसरणीय। बोले सारी अवस्थाओं में ये अहम वृत्ति है, जागृत आदेश। अभी जैसे मैंने कहा जो भी हम कर रहे हैं उसमें अहम वृत्ति है। ये कैसी है अहम वृत्ति? अव्यभिचारी है, सतत बनी हुई है। सुषुप्ति में तो लीन हो जाती है, चलो ठीक है, सुषुप्ति में थोड़ी देर लीन हो जाती है, लेकिन अहम वृत्ति भले ही लीन हो गई, लेकिन अहम, हाँ, जो आत्मा है वो तो अव्यभिचारी है। तो जागृत स्वप्न में चलो ऐसा कर देते हैं, अहम वृत्ति अव्यभिचारी है। सुषुप्ति में व्यभिचारी मतलब होता है परिवर्तन, विचार परिवर्तन। तो एक चीज ऐसी है जो अव्यभिचारी है, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, नित्य है तीनों अवस्था में, और वो है मैं, वो है चैतन्य। सुषुप्ति में भी हम मर नहीं जाते, अज्ञान के कारण वो अहम वृत्ति का भान नहीं होता, बट इट डजंट मीन कि आई एम नॉट देयर। सुबह उठ के बोलते हैं यप प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसाय यो भूत सुषुप्त। हाँ हाँ, दक्षिणावर्ती में क्या है, जो सोने के पहले था वही जागने के बाद। यो भूत सुषुप्त पुवान। तो बस ये सारे, इसलिए ध्यान में क्या करना है, सारी वृत्तियों को शांत करना है, फिर केवल अहम 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 वृत्ति। और ये अहम वृत्ति को भी जब आप लीन कर लोगे, क्योंकि आत्मा किसी वृत्ति का नाम नहीं है। देखो आत्मा तक पहुंचना है तो सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जाना है तो सब चीजें, रमण महर्षि कहते हैं इदम वृत्ति, दुनिया की जितनी वृत्तियां हैं वो सब इदम वृत्ति है। इदम वृत्ति का मूल है अहम वृत्ति। जैसे मैं कह रहा हूं मैं इंजीनियर हूं, ये इदम वृत्ति है, लेकिन ये इदम वृत्ति तभी होगी जब मैं हूं। तो इदम वृत्ति का आधार क्या हुआ? अहम वृत्ति, मैं हूं। और अब इस मैं हूं वृत्ति का आधार क्या? आत्मा। यदि आत्मा नहीं होगा तो कौन बोलेगा मैं? तो आत्म चैतन्य, देन आई थॉट, देन इदम। तो बस ये एकात्म प्रत्यय को आप पकड़िए, यही आपको ले जाएगा। इसलिए लिखते हैं तद अनुसरणीयम। और श्रुति का उदाहरण देते हैं। श्रुति में भी कहा है आत्मा इति एव उपासीत इति श्रुते है। श्रुति भी कहती है साधना करो, आत्मा की उपासना करो। आत्मा की उपासना करो तो यही अहम वृत्ति के ऊपर ध्यान टिका। अच्छा, ये अहम वृत्ति भी क्या है? आत्मा की तुलना में अनित्य है, इदम की तुलना में नित्य है, क्योंकि मैं हूं के बिना कुछ नहीं होगा। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, उसके लिए मैं हूं चाहिए। लेकिन ये मैं हूं वृत्ति भी नींद में तो लीन हो जाती है।
इसलिए बाकी ये समाधि में भी लीन हो जाती है। तो इसलिए परम सत्य ये एकात्म प्रत्यय हो नहीं सकता। इसका जो आधार है वो तुरीय है। बस स आत्मा स विज्ञेय। बीच में और कुछ शब्द है। एकात्म प्रत्यय सारम, उसके आगे क्या लिखा है? हाँ, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। वो हम देखेंगे 11 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो